साथ में मारपीट भी की गई थी थाने में। आज जम करके हमको लोगों ने डांट वाले उस गाँव लोगों ने पीटा, तो मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए, दोनों पैर तोड़ दिए। मेरे पर एक बलात्कार का बहुत बड़ा कांड, अकूटी कांड करा था, वो मेरे पर पेश किया। तो असेंबली में गया आगे तफ्तीश आदमी हूँ जिस पर बोला राजपूत पे 300 के मुंह में लगे हैं अपनी लाइफ में। 3 एक के लग जाती है, वो जेल में मर गया। जैसे भी आप देखो मंत्री था वो जेल में मर गया, या आपके बड़े बड़े संत जो है वो भी जेल में ही है। मैं एक ममता नाम की लड़की थी, हमारी जात की थी, उसको उनको पिकअप करके उससे मेरे पर एक मुकदमा कराया गया। उसका नाम स्वीटी है। हाँ। उसे दो तीन डाइवर्स कर चुकी है वो। तो वो तो मतलब उसके हस्बैंड कोई है नहीं, और वो यावा टाइप ही है। कहा उनकी 50 साल उम्र, कहा मेरी 60 साल की उम्र। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एनके से यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूं मकराना के सबसे चर्चित वयोवृद्ध नेता श्री भवरलाल जी राजपुरोहित साहब के यहाँ पे, जो गरीबदास के नाम से जाने जाते हैं और विगत 50 सालों से मकराना की राजनीति इनके इर्द गिर्द घूमती है। सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपका भी स्वागत करता हूँ। से ये जानना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक कैरियर कैसे शुरू हुआ और किन किन पड़ावों से आप गुजरे। देखिए श्रीमान, मेरा जन्म 1937 में हुआ था, पुराण भी हुआ था। मेरा नाम भवरलाल राजपुरोहित है। मेरे पिताश्री का नाम था श्री गोविंदराम राजपुरोहित। मैं एक अच्छे कास्ट का लड़का हूँ। मेरा जीवन सारा मुझे खुद को पता है कि संघर्ष में ही बीता। मैं आप शुरुआत ऐसे बताता हूँ कि मकान में पढ़ता था, बाल्यकाल में 4वीं क्लास में पढ़ता था। उस टाइम में 47 में हिंदुस्तान आज़ाद 15 अगस्त के बाद हुआ था, और मैं अगस्त में मखड़ा मिडिल स्कूल में पढ़ता था। और यहाँ से हम लोग मखड़ा स्कूल में जाया करते थे। उस टाइम में हमारे मैं बोरावट से ट्रेन से सुबह जल्दी जाता, बच्चों के साथ जाता था। तो उस टाइम में अंग्रेज़ लोग या उस टाइम थे, वो तो अगस्त के बाद गए थे। तो मैं जब पढ़ता था तो अंग्रेज़ लोग उस गाड़ी में हमने तो कई जब देखा अंग्रेज़ों को। तो मैं एक दफ़े जोधपुर के पहले तो जोधपुर गया था, तो एक बहुत बड़ी रैली थी, उसमें मैंने मेरे कान में पड़ी थी इनकलाब जिंदाबाद, क्विट इंडिया क्विट इंडिया। तो हमने पूछा क्विट इंडिया क्या मतलब है? तो उनका ये अंग्रेज़ लोग उनको खाली करो देश को, ये नारा था, देश को खाली करो, अंग्रेज़ों देश को खाली करो। तो मेरे कान में पड़ी हुई थी। तो मैंने उन अंग्रेज़ों को जब बोराड़ की रेलवे स्टेशन पर देखा, तो मैं मेरे से अनैस एक बंदन नाम का मेरा अग्रवाल दोस्त था, वो दोनों ने हम मिल करके और उन अंग्रेज़ों को देखा क्विट इंडिया क्विट इंडिया। तो वो अंग्रेज़ हमसे नाराज़ हुए। मैं थोड़ा बचपन में नटखड़ी था, मैं खुद जानता हूँ कि मेरी आदत क्या थी। तो मैं उस उनकी एंट्री क्लास जो थे उसमें अंग्रेज़ लोग आया करते थे, उसमें ज़बरदस्ती घुस गए और हम लोग के सामने कहा क्विट इंडिया क्विट इंडिया। तो उन्होंने मकराना के अंदर गाड़ी रोकी थी, लेकिन ज़्यादा रोकी और हमको स्टेशन मास्टर को हमारी शिकायत करी कि साहब ये लोग जो है हमको तंग करते हैं। तो वहाँ के स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने हमको एक पिंजरे में बंद कर दिया। और तो बच्चे सब भग गए। मैं और मदनलाल अग्रवाल मेरा ठेठ का सह पटीता बड़ा क्रांतिकारी था, वो बच्चा ने उनको पकड़ लिया। तो हमारे एक हेडमास्टर के डी शर्मा थे, वो आए, उन्होंने आके छुड़ा दिया। हेडमास्टर को क्या हवाई बच्चे हैं, तो हिंदुस्तान की हवाई ऐसी है, पूरे हिंदुस्तान आवाज़ है क्विट इंडिया क्विट इंडिया। ने क्या गलत की? तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ों साल उन्होंने बदतमीजी की, उनका नहीं करना चाहिए। खैर हमको छोड़ दिया गया। 10-15 दिन बाद हमसे तो रहा नहीं गया, फिर हम उसी गाड़ी में थे, तो हमको वो कशिश थी कि उन्होंने हमारी शिकायत की। तो हमने उनको अंग्रेज़ों को देकर पत्थर फेंके और उसी डब्बे में बैठ गए। तो उन अंग्रेज़ों ने फिर उस मकराना में रेलवे गाड़ी को रोकी और स्टेशन मास्टर रुका दी, हमको तंग करते थे, मैं मुद्दों दर्ज करूँ। तो स्टेशन मास्टर हमने हमको फिर पिंजरे बंद कर दिया। तो उन अंग्रेजों का जैसे जयपुर आवागमन होता रहा होगा, वो जाते थे, जयपुर जाते थे। तो उनका रास्ता जोधपुर से, जोधपुर उनका रास्ता था। तो हमारे हेडमास्टर ने वो आए, तो उनका साहब तो इसी सड़क पर छोड़ा जा सकता है कि माँ बाप गारंटी ले। तो खैर यही हुआ, हमारे पिताजी को बुलाया गया। हेडमास्टर साहब ने कहा कि जी अंग्रेज़ों के साथ लड़ना ठीक नहीं, क्योंकि इनका अभी तो राज है ही, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज वो कहीं नहीं थे, हमें आज़ाद थे नहीं। जो मैं पढ़ता था जब तो जुलाई की बात कर रहे हम। तो खैर सर ये कौन से साल की बात है? ये सर 47 की बात। जो रैली में देख लिया तो मेरे मन में बैठ गई। वो रैली देखी तो मेरे मन में क्या रही, अंग्रेजों लोग मुझे राज कर रहे हैं कि 10वीं पास की। 10वीं पास करके फिर मैंने वेटरनरी में
मैं एनिमल में डॉक्टर का ट्रेनिंग करके आई बीकानेर में। मैं वहाँ से शुरू के एनिमल में जो ट्रेनिंग करके आया, तो मैं वहाँ पर PSC में जो है टॉप आया था, इसलिए मेरी नौकरी भी लग गई, मखड़ा लगी। मैं मखड़ा पंचायत समिति सबसे पहला AHO मैं ही था। मान्यवर वो क्या हुआ कि मैं मखड़ा साल 62 में 1962 की बात है मैं आ जाता हूँ। तो 62 के अंदर हमारे बुराड़ सरपंच मोहनलाल सरावगी थे, वो बढ़ गए थे प्रधान। बुराड़ के 1962 में गोली कांड हुआ था। 1962 में वो दुर्घटना के काल में उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, और उस टाइम में 62 में बुराड़ का जो उप सरपंच था वो माधवराम चौधरी हो गया था। वो मेरा खास दोस्त था, और वो सरपंच तो बड़े थे मोहनलाल सरावगी, लेकिन वो बढ़ गए थे प्रधान बगड़ा पंचायत समिति के, इसलिए वो उप सरपंच वहाँ का सरपंच था। तो लोगों को नाराज़गी थी, वो ऑप्शन जाट था, तो उससे लोगों बाद लोग नाराज़ किए, कैसे बने, इसको कैसे हटाया। तो उस नाराज़गी की वजह से उस आदमी को तो गोली कांड हुआ। गोली कांड क्या कर पुलिस वालों ने जबरदस्ती एक वहाँ पर काश करो बुराड़ के काश पर गोली चलाई बेगुनाह को, और उसमें माधुराम के बाप के लोग, उसके भाई के लगी, विकास के लगी, काफ़ी लोगों के हताहत हुए। वो गोली कांड हुआ। नहीं, गोली किसने चलाई थी? पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस ने? कोई आंदोलन था? आंदोलन कुछ भी नहीं था। माधुराम ने शिकायत की साहब बुराड़ का माधुराम चौधरी जो है ये हमारे बाजार के अंदर तोड़फोड़ करवाता है। जबकि उसका तोड़फोड़ में कोई हाथ नहीं था। मैं तो मेरा बाजार में सटा हुआ है घर ही, मेरा तो मकान तो बिल्कुल बाजार के पास में। मैं तो बचपन से जानता हूँ कि कौन वो दंड करता है वहाँ पर। तो खैर उनको बेचारों को जबरदस्ती जो है माधुराम चौधरी को और उसके भाइयों को, उसके बाप को, सबको जो है वहाँ पर गोली चली तो वहाँ पर देखते लोगों को लगी गोली। और उस टाइम एक किस्सा ये था कि MLA के चुनाव में मुस्तफा नाम का यहाँ का एक आदमी खड़ा था, कांग्रेस से, जो मथुरा सिंह माथुर का खास आदमी था, वो हार गया था। तो मथुरा सिंह माथुर जी कांग्रेस के मंत्री थे, उनको इस बात की बड़ी कशिश थी। तो जब ये गोली कांड हुआ तो उसमें माधोराम का जब जाट का नाम से नाम आया, तो उस टाइम में क्या हुआ कि उस सुबह तो हार गया था, और हनुमान सिंह नाम का निर्दलीय MLA, कि उस टाइम में मकड़ा और नवा कौन एक ही थी, तो वो उसमें नवा का एक हनुमान सिंह वकील था, वो खड़ा हुआ था, वो जीत गया। तो मथुरा सिंह माथुर को ये मुस्तफा के हारने से बड़ी उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने एक पेड़ गांठ बांध ली कि जाटों ने हराया, क्योंकि वो हनुमान सिंह चौधरी जाट था, हनुमान सिंह जी था, और वो पहला MLA निर्दलीय था नागौर से। तो उसे मथुरा सिंह माथुर नाराज थे, तो उन्होंने उस जाट की वजह से और उसमें फिर माधुराम का नाम लिया इसलिए, और मेरे पिताजी से ये बादल पर नाराज थे, तो उन्होंने भी मेरा नाम उस गोली कांड में लिखवा दिया, केस में लिखवा दिया। जबकि मैं उस टाइम में वेटरनरी का डॉक्टर था, उसने मेरा नाम भी लिखा दिया। और हालांकि उस दिन में जिस दिन गोली कांडा, उस दिन में जो जयपुर की विधानसभा में था, और मेरा विधानसभा का पास था। जब केस चला तो हालांकि मैं उस पास से बचा, मैं बड़ी उसी से हुआ कि मैं तो उस दिन था ही नहीं वहाँ। तो खैर मैंने उस भोगड़ा साहब जो कहा कि आपने वो झूठा फंसाया तो है, लेकिन आने वाला टाइम है, मैं आपको सरपंच रहने दूँगा, मैं आपको प्रधान रहने दूँगा। और यही हुआ 1965 में चुनाव हुआ। ये ठान लिया कि मैं इन गरीबों को, खासकारों को जिनके साथ अन्याय हुआ है, मैं उनको बचाऊँगा। जो कर सके मैंने 1965 में मेरी जो राजपत्रित अधिकारी का पद था, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन ऑफिसर, उसे मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं बुराड़ में सरपंच जीत गया। मैंने मोहनलाल साहब जी को हरा दिया। समाज की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए एक सरकारी पद से त्यागपत्र देके फिर आप राजनीति में प्रवेश किया। बहुत बड़ा जुलूस निकला, जिसमें सबसे आगे मेरे हरिजन थे। मैं हरिजन को बहुत प्यार करता था, मैं छुआछूत से बहुत नाराज था। हरिजन मेरे सबसे जो है मेरे भीड़ में और उस जुलूस में सबसे आगे वो थे। जो मेरे मन में बाद में जो ठनी हुई थी वो थी कि इनको मैं कभी मंदिर में प्रवेश कराऊंगा, इनको पानी को ऊपर पानी दिलाऊंगा, इनको मैं इनकी अदालतें कराऊंगा। तो यही हुआ। मैंने सन 65 में जिस दिन में जीता 5 तारीख को, मैं उसी रात को सबसे पहले उस जुलूस में सबसे पहले आगे जो हरिजन थे उनको सीधा मंदिर में ले गया। बुराड़ के मंदिर में उनके वो प्रवेश कराया। लोग थप्पड़ मारे मेरे हाथ से, उनको चढ़ामत दिया। तो सब हरिजनों को मैंने चढ़ामत दिया, दोनों मंदिरों को प्रवेश कराया। लोगों ने समस्या की, मुझे समस्या मुझे बताई कि साहब आप तो सब कुछ जो है हमारे मददगार, हमारा ये काम क्यों नहीं करते हो? हमसे गाँव छुआछूत करता है, गाँव में हमको जूते पहन के नहीं आने देता बाजार के अंदर। तो मैंने वो भी किया कि छिड़का के लोग रेगर बढ़ाए वो बाजार में जूते पहन के नहीं आने देते थे। मैंने वो खुलासा किया, नहीं आप ये जूते पहन के बाजार में क्यों नहीं आ सकते? मेरे
दरवाजा है वहाँ पर मुझे ध्यान है, दरवाजे के पास में चबूतरा वहाँ पर जूते खोल देते, मैंने वो प्रवेश कराया। तो करते 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 मैं उपप्रधान बन गया। उपप्रधान बनते बनते मैं एक में प्रधान बन गया। प्रधान बन गया तो अब मेरे पीछे राजनीतिक पार्टियाँ पड़ गई। और मैं उन दिनों में ऐसे युग में प्रधान बना कि जब मखना नागौर जिले में 11 पंचायत समिति हुआ करती थी, उसमें 10 पंचायत समिति तो जाट प्रधान हुआ करते थे, और मैं एक में नॉन जाट प्रधान मैं ही बना था। मतलब 12 पंचायत समिति मैं ही प्रधान बना था। पैंसठ वोट है और पूरी मखना समिति में 3, उस टाइम में जब प्रधान बनता तो 700 वोट ही थे। तो मैं तो वार्डपति नहीं बनता, ये तो मेरे गरीबों की, मैंने जो गरीबों की सेवा की उसका प्रतिफल है। तो देखा नहीं गया उनकी सरपंच की, तो उन्होंने 6 महीने के बाद उसके खिलाफ अविश्वास लाए। फिर तो सरपंच जीत गया, फिर अविश्वास में जीत गया, तो उनके बर्दाश्त किया। तो जाटों ने देखा इस आदमी को तो ख़त्म कर दिया जाए। तो एक ऐसा सर्टिफिकेट रायगढ़ में लोग मेरे खिलाफ, मैं तो उसका जुलूस निकाल के घर से, उनके घर से बाहर आया, बाजार में आया, और इन्होंने इकट्ठा होकर मेरे पर हमला किया। क्या जम करके हमको लोगों ने, जाटों ने, उस गाँव लोगों ने पीटा। तो मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए, दोनों पैर तोड़ दिए, मेरा सर, मुझे मरा हुआ सर तोड़ दिया। मुझे एक बौला जी व्यास करके बूथ में रहते हैं, उनके मकान के सामने गिरा दिया। एक्साइज की गाड़ी आई, उसमें एक 5 नाम की इंस्पेक्टर था एक्साइज का, उसने अपनी गाड़ी में देखा मैं रस्ते में पड़ा हुआ था। ये घटना बोरावड़ की है? बूढ़ से की है। देखकर मुझे उसी गाड़ी से वो मुझे कुछ सिटी ले गए और मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। कि जैसे में आखिर में 68 के बाद में 71 में तो मैं प्रधान बन गया। प्रधान बन गया तो फिर भी मेरे पीछे बड़े युग में एक ही प्रधान था। निवासी में हिंदुस्तान अपने मखना के अंदर हिंदू मुस्लिम व्हाइट, उसमें वह तो ये था कि कोई एक मधु नाम का आदमी थे, इनकी कोई वो प्रेस थी, तो वो बड़ा निर्भीक आदमी था मधु, वो बड़ी सटीक न्यूज़ दिखाता था। उस न्यूज़ में उसने जो है कई लोगों के खिलाफ, बल्कि नागौर एसपी के खिलाफ एक न्यूज़ दिखा दी थी, तो उससे लोग नाराज थे। तो उस पर इशारा हुआ कि इसको ठीक किया जाए। ठीक किया हुआ कि उसको 19 निवासी उसकी प्रेस को जला दिया मखना में, और उसी को केस, उस पर केस बढ़ा दिया। और निवासी में मुझे निर्दोष आदमी को जानबूझ के राजस्थान की सरकार ने, जिसको डीजीपी जाट था पिलानिया करके, वो डीजी था ज्ञान प्रकाश पिलानिया डीजी था, नाथुराम मिर्जा मंत्री थे, रामदास मिर्जा मंत्री थे, यहाँ के प्रधान गोलदार थे। उन्होंने मिलकर के सर्च करके मुझे राष्ट्रों का गिरफ्तार किया। सर उस समय मतलब ये चर्चा थी कि आपके साथ में मारपीट भी की गई थी थाने में? नहीं, मुझे तो नहीं मारपीट मुझे तो मारपीट नहीं की। एक नॉर्थ में सिंगोरिया था, उसको मेरे साथ पीट रहे थे, मैं उसके ऊपर गिर गया। मैंने कहा मैं इसको मारने नहीं दूंगा। ये थाने के बाद इतनी नैन की दंगे की बात है। ये एक विष्णु सही था, वो उसको मारा, वो अपनी उससे कोई लड़क थी, वो उसको मारा था। मैंने कहा गरीब आदमी क्यों पीटते हो नॉर्थमैन को? तो मैं उसके ऊपर पड़ गया। ये तो छोड़, मैंने भी ली बात तो सच है, लेकिन मैं उसके बाद में मुझे गिरफ्तार कर लिया, फिर मुझे जेल भेज दिया। आप देखिए, फिर मैंने जेल में बैठे बैठे मैंने चिट्ठियाँ लिखी। अजय जोशी मेरे ग्रुप के आदमी थे, मेरे पर ग्रुप की भारी मेहरबान थी, और वो मुख्यमंत्री हट गए थे। मुख्यमंत्री हटने से शिवचंद्र माथुर बन गए थे। मैं शिवचंद्र माथुर के इसलिए खिलाफ था कि मैं अजय जोशी पार्टी का था। मैं और दामोदर व्यास वो मंत्री थे, हम उनके आदमी थे, इसलिए शिवचंद्र माथुर हमसे बहुत ठेस रखता था कि भाई नागौर जिले में जो है अजय जोशी का कोई आदि प्रधान तो बहुलाल है। तो उन्होंने क्या किया कि उस कांड था, उसमें मैं नहीं होते भी 4 एमएलए मेरे खिलाफ थे। खुल्लम गोला अब्दुल रहमान चौधरी था, ये रामेश लाल चौधरी वाला था, एक रामनाथ करके डेगड़ से अगले तारीख जेठ बंद, ये हमारे खिलाफ थे। और उन्होंने शर्त की थी, यदि आप बहुलाल आदमी को, बहुलाल राज को जेल में धरते हो तो हम आपके ग्रुप बनने तैयार हैं। जबकि वो हरदेव जोशी के ग्रुप थे, लेकिन मुझे जेल में धरने उन्होंने ग्रुप चेंज किया और शिवचंद्र माथुर ग्रुप में चले गए, और मैं गिरफ्तार हुआ। मैंने हरदेव जी को जेल से चिट्ठी लिखी और मैंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उन्होंने जो है बूटा सिंह को, वो मेरे वाली चिट्ठी बूटा सिंह को भेजी, तो उस टाइम हिंदुस्तान का गृह मंत्री था। बूटा सिंह ने वहाँ का CID की बहुत बड़ी IG को भेजा, और IG आए में जेल आगे उन्होंने मुझसे पूछा, आप बहुलाल राष्ट्रपति आप ही हैं, आपने ये कहा कि मैं निर्दोष हूँ, आप कैसे करें तो मैं निर्दोष हूँ। तफ्तीश हुई, उन्होंने तफ्तीश साफ साफ जा करके कहा CID रुपये के लिए तो बिल्कुल निर्दोष है, कांग्रेस का चेहरा है। तो ये रिपोर्ट गई कि बहुलाल राजपूत कांग्रेस का नेता है, और ये कांग्रेस की सरकार होते हुए भी उस आदमी को बेगुनाह को इन जाटों की वजह से डांट दे, तो उसको जेल नहीं चाहता था, इसलिए उसको इन्वॉल्व कर दिया। तो मान्य ये हुआ, वो केस राजस्थान मुस्लिम हिंदू मुस्लिम राइट के राजस्थान में याद 8
8 इनोवेशन थे हुए थे। बिगोद हुआ था, सुजानगढ़ हुआ था, सुजानगढ़ में पिपाड़ में हुआ था, कई घने हुआ था। लेकिन मेरी चिट्ठी के बाद जब जांच हुई तो ये पाया गया कि मैं भंवरलाल राजपूत निर्दोष हूँ और मैं उनकी नहीं था, मैं कांग्रेस का लीडर था। इसलिए हृदय दूषण का शर्म की बात है। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस के साथ एक मदन लाल के सोनी था, वो भी अपने सेवा दल का अध्यक्ष था, और भंवरलाल बुद्धू तो बेचारा पत्रकार था, एक नामी पत्रकार, उनको जेल में दर दिया। तो सरकार ने, आप ताजुब हुए कि राजस्थान में वो पहला मैटर था जबकि मेरा केस मुझे निर्दोष मान के विड्रॉ किया गया। वो विड्रॉ हुआ, तो विड्रॉ हुआ, हमारे पास समाचार आए तो कहा अब जब पुलिस आप सुप्रीम ने कहा जेल में आप जाओ, मैंने कहा मैं ऐसे कैसे जाऊँगा, मैं जो है यात्रा निकालूँगा, पद यात्रा निकालूँगा, शांति पद यात्रा निकालूँगा यहाँ से जेल के बाहर से। तो मैंने मेरे एरिया को कहलवा दिया कि मैं जेल से 5 तारीख को निकल रहा हूँ, आप पधारना। मेरे वहाँ किसी आह्वान पर सैकड़ों लोग मेरे जेल के सामने आ गए, और मैं जिस दिन निकला उस टाइम कम से कम 500-700 आदमी मेरे बोरावल के आसपास लोग आ गए। और जब मेरी यात्रा शुरू हुई तो वे 500 से सेकेंड डे मेरे पद यात्रा जब कुछ हुई तो वे 5000, और फिर मैं पिपला गया तो उससे 5000 आदमी बढ़ गए। पिपला गाँव में मेरा नाइट रूट था, का पहली यात्रा थी जिसमें 10,000 आदमी मेरी यात्रा में सरकार के विरोध में शांति यात्रा के सम्मिलित हुए। लोग देखते रहे कि 4 किलोमीटर बाजार से लगा के बोरावल तक एक बहुत बड़ा यात्रा के रूप में जुलूस निकला था। मुझे याद है उस टाइम जेठ में MLA और मिर्जा उनसे गुजरे तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तो जेठ ने कहा यार वो भंवरलाल जो बेगुनाह जेल में दर्जा था ना, तो उसका प्रतिकार लोग नाराज हो गए। देखो आप तो यार ऐसा तो प्रकाश भी आए थे नागौर में, इतनी आदमी तो यात्रा में वो उसे भी इकट्ठे नहीं हुए, ये क्या हुआ कि देखो ये हुआ, मतलब 10,000 आदमी मुझे बुरा पहुँचाने आए। तो मेरी ज़िंदगी में ये बीती है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इन लोगों ने कई सलूकात के केस मेरे पर बढ़ा दिए, मेरे पर कई सलूकात क्या लगा दिए, क्यों मैं सलूकात का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध होने लगे ना, तो उन्होंने सलूकात के लोगों को मोह लेकर के एक बोरावल के रेगर को और एक दोनों बोरावल रेगर को 2-2 साल के अंतराल में सलूकात से मुझे का मुझे बना दिया। उसमें हाईवे पर वही तफ्तीश हुई और FR लगी, अदम हुआ झूठा ये। सर पिछले दिनों सोशल मीडिया पे इसका वायरल हो रहा था, कोई एक महिला है शिल्पा जैन, पता नहीं क्या नाम है वैसा, तो उन्होंने जैसे कि कुछ ऐसे आरोप लगाए थे कि आप, तो उसमें क्या सच्चाई है? राजस्थान में एक पहला आदमी हूँ जिस पर भंवरलाल राजपूत के 300 क्षेत्र के मुंह में लगे अपनी लाइफ में, 3 एक के लग जाती है, वो जेल में मर गया। जैसे भी आप देखो मंत्री था वो जेल में मर गया, या आपके बड़े बड़े संत जो है वो भी जेल में ही है। मैं पहला आदमी हूँ जिन पर 1986 में बलात्कार का मुकदमा लगा था, उसमें FR लगी थी। और अजमेर हमारे खिसड़ के जो जज थे उसमें मुझे राजस्थान का ऐतिहासिक फैसला उसने मुझे डिस्चार्ज किया था। यानी कि ये कोई नई बात नहीं, मुझे आज 87 में मेरे पर बलात्कार के मुकदमे इसलिए कहेगी कि मेरा वर्चस्व बढ़ रहा था, तो मुझे बदनाम कैसे किया जाए, मैं राजनीतिक वर्चस्व कैसे खत्म किया था, ये कैसे किया, मैं उसमें बरी हुआ। सर 1992 की मैं 90 में मैं MLA में खड़ा होता तो फिर ज़्यादा जीत गया था MLA। उन्होंने मिलकर एक सलूकात लेडी शेखपुर के सोडरा थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, 364 नंबर है उसका और 92, उसमें भी FR लगी। यानी कि 306 में FR लगना, मैं तो समझता हूँ 306 से लग जाता हूँ, ये खिचड़ी नहीं खेली, ये लज्जा है, 306 कोई मामला नहीं है। 19 ये किस्सा है 2002 का। 2002 में इसी तरह एक ममता नाम की लड़की थी, हमारी जात की थी, उसको उनको पिकअप करके उससे मेरे पर एक मुकदमा कराया गया था। ये चीज़ उसमें FR लगी, तो 2 मुकदमे थे, एक बोटन में कराया, एक मकड़ा में कराया, उसमें FR लगी। और ये जो चीज़ का नाम आप ले रहे हो, इस लेडी को ही उठाने में इन लोगों का हाथ है कि उन्होंने क्या किया कि एक लड़की को पकड़ा और उसको बहुत सारा पैसा दिया। पहले बहुत ध्यान है, वो कहते हैं उसको 10 लाख रुपये दिया था और कहा कि इसका वो नाम लो, तो वो तो यूँ थी, तो वो तो मतलब उसके हस्बैंड कोई है नहीं, और वो आवाज टाइप ही है, तो उसको यूज़ करके वो किया। जब पता लगा लोगों को तो उसने लोगों ने कहा कि तुमने बाबू के खिलाफ है, तो उसने वापस स्टेटमेंट दे दिया, उसने लिख कर दे दिया कि वो तो मेरे पिता तुल्य है, मैं तो जो ये उन्होंने मुझे तो
बेका नहीं बेका करा दिया, उसने वापस उसी मीडिया में वापस लिख दे दिया। तो मेरे पिता तुल लिया है और मेरे से गलती हो गई, मेरे से काम कर दिया। ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो नाम, उसका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। नहीं, उसका नाम स्वीटी है। हाँ, स्वीटी, स्वीटी नाम की लड़की है स्वीटी वो। जैन है। हाँ, तो उसने लिख के दिया। हाँ, हाँ, एक उस समय और मीडिया भी दिया कि मेरी भूल हुई है, मुझे बेटा करके मैं जो भी कहती हूँ वो मेरे पिता तुल्य है। और मैं कहा उनकी 50 साल उम्र, कहा मेरी 60 साल की उम्र, ये बिल्कुल असंभव बात है। तो ये करके इन्होंने जो ऐसा किया वो मुझे उसी का पार्ट है, ये मुझे बदनाम करने के लिए। और वो तो हुआ, उससे बड़ी कोशिश की, वो तो मुँह तो दर्द कर दिया, लेकिन उसमें सफल नहीं हुई। आप देखो उस लड़की को तो उन्होंने लास्ट में 10 लाख रुपये दिए थे कि तुम मैं जो मुकदमा कर दूँ लड़की। रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी, उसमें हिम्मत सिंह जी की और उसकी बातचीत है। तो वो हिम्मत सिंह जी से बोल रही थी कि मैं बाबूजी मेरे से नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा मैं मुझे पैसा दो बड़ा, मैं वो 20 लाख रुपये मांगे हाँ थे। 20 लाख रुपए की उसकी वो वॉइस वो तो रिकॉर्डिंग। बड़ा अच्छा हुआ। हाँ। मैं बताऊँ आपको, हमने उस पर दया कर दी। ये केस हम कोर्ट में कर देते, थाने में कर देते, तो गिरफ्तार हो जाती। होती ही नहीं होती। हम उसको 20 लाख देते और वो तो लेती तो गिरफ्तार हो जाती। हमने तो मैंने कहा नहीं, ये जो कोई नादान है, ये जिंदगी को खराब करी, जो उसकी कोई शादी तो हुई है नहीं इसकी। उसके दो तीन डाइवर्स कर चुकी वो। तो मुझे उनसे लाइफ से बदलाव क्या था, बुरान बने के गई थी, यहाँ भी उसने डाइवर्स किया था। तो पहले तो इनका आता, फिर ये तो इन्होंने कहा नहीं भाई अब तो ऐसा काम नहीं करते। तो ये हमारे खिलाफ पार्टी में है, उन्होंने जो है उसे संपर्क करके उसने को प्रलोभन दिया, पैसे दो, दूसरों से उसने दिलाया सकता। सर, आपके राजनीतिक जीवन में कंट्रोवर्सी हमेशा रही है। हर साल मैं बताऊँ मेरी राजनीति में, मतलब अब तो 3 साल से इस्तीफा दे दिया राजनीति से। बाकी ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें इन्होंने मेरे पर मुकदमा नहीं किया। मुकदमे की लिस्ट तो मेरी कम से कम तो 87 है। 87 मुकदमे इन्होंने करा दिए। मैं पहला राजस्थान में आदमी हूँ, मैं कोई राजस्थान का गुंडा नहीं हूँ, मैं राजस्थान में कोई स्काउंटर नहीं हूँ, एक अच्छे जागीरदार लड़का हूँ, डॉक्टर हूँ पेशे से। आप देखिए मैं पढ़ा लिखा हूँ। कि जो मुकदमे मेरे किए हैं उसमें सारे सरकार, या तो सरकार ने विड्रॉ किए है, या FR लगी है, या मेरी डायरी से मैं जीता हूँ। मेरे कौन सा कोई गॉडफादर, कोई IAS है, कोई RDS है, कोई कोर्ट में हाई कोर्ट का जज है। मैं कहता हूँ 5 मुकदमे लड़ता हूँ, मैंने 87 मुकदमे लड़े हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई छोटी बात है कि बताओ, मुझे राजस्थान में ये सबसे बड़ा तोहफा मिला राजनीति में आने का कि मेरे पे मुझे मेरे लाइफ को आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं जब जेल में अजमेर रहा, मेरी वो सुंदर लाइफ, वो जवानी की लाइफ, वो मुझे बितानी, बेगुनाहों को बितानी पड़ी। क्या लोगों ने तो बरसना नहीं किया? हाँ, बरसना की। 10,000 आदमी उसके विरोध में जुलूस निकाला। उन्होंने कहा ये सरकार अन्यायी है, बहुला जैसे ईमानदार, तो उसका मुझे फ़ायदा मिला। मुझे मैं प्रधान बना। मैं पहला व्यक्ति हूँ, मैं 4 दिन प्रधान बना हूँ। बताओ, मेरे कोई वोट नहीं, बात नहीं, और मैं प्रधान बनाऊँ। जब मैं प्रधान बनाऊँ तब जाट का मंत्री, जाट जाति का, उसे मुझे सस्पेंड किया। ये रिकॉर्ड है। इसी से शुभ होकर आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। मुझे पार्टी तो मैं छोटी नहीं थी। ये तो इसका किसी मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ कि मैं नागौर में जो दरबार ने ये जो अपने अमर सिंह राठौड़ की जो जयंती होती है उसमें मुझे इनवाइट किया था। तो मैं उस जाति के राजपूत के साथ जो मुझे गुरु मानते हैं, मैं गया था। उसी दिन संजोग की बात है, ये जो मैडम हमारी जो BJP वसुंधरा जी जो उस दिन अध्यक्ष बनी थी, तो उनको उसी फंक्शन में दरबार ने इन्वाइट किया था। वो भी वहाँ आई थी। तो मुझे दरबार ने उस दिन ऐसे राजपूत जी बनाया था। उनको मकसद था कि उन्होंने मुझे और खीर कंवर को वो BJP में इंट्रोड्यूस कर जाते थे। तो ये आई हुई थी, मैं भी वहाँ चला गया। मैं जाते ही तो मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कराया दरबार ने मैडम से। मैडम, ये ही इज ए वेरी एंथुसियास्टिक वर्कर, ही इज ए डायनेमिक मैन। ये सब किया मैंने। इनको आप BJP लो। मैं तो सोचो ही नहीं किया था कि मुझे BJP में जाना नहीं जाना। मैं तो उनसे मिलने गया क्यों, वो जोरदार फंक्शन करते इसलिए। तो मैडम ने जोर से कहा मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुझे मालूम है 3 दफा कहा। तो मैं हक्का बक्का रहे। मैंने कहा तो कोई तैयारी भी नहीं आए, और यार मैं तो कांग्रेस हुई है, मुझे BJP की बात करने लगे। तो फिर मैंने 2 मिनट रुका। मैंने कहा इजाज़त को मैं आने वाले इजाज़त, मैं भी मेरे कार्यकर्ता से पूछ के नहीं आया, और आप मुझे BJP इंट्रोड्यूस करा रहे हो। तो कह रहे क्या पड़ा तुम्हारी कांग्रेस, तुमको कांग्रेस में जेल रही है, तुमको जगह से जेल हुई है, कोई आपने मदद नहीं की, आप ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा साहब मुझे एक मौका तो दो कि मैं मेरे वर्करों से पूछूँ। आगे पूछ लेना। तो लेकिन मैंने कहा एक मेरी शर्त है। क्या? कि साहब मैं टिकट लेने लिए मैं जयपुर नहीं आऊँगा। तो मैं चाहिए आपकी शर्त मंजूर है। ये कह कर मेरे बात छुटकारा पाया, और यही हुआ। मुझे 3 घर बेटे ही मिला। मैं जयपुर टिकट लेने नहीं गया।
तो मैं तो खैर ये बात कहनी पड़ेगी, जब आपने ये बात शुरू कर दी तो मैं तो वसुंधरा जी का बहुत आभारी हूँ कि जिस कांग्रेस को मैंने 40 साल तक इतनी पदयात्राएँ 2-4 हज़ार की मैंने यूथ कांग्रेस पदयात्राएँ की, जगह जगह यूथ कांग्रेस के मैंने सेंटर खोले, इकाइयाँ खड़ी की। मैं आप ताजुब करो कि मैं वो आदमी हूँ जो इंदिरा गांधी के खुद के चुनाव में गया हुआ हूँ। इंदिरा गांधी के सिंगमुल के चुनाव मैं सोच गया, हम खुद गए हुए हैं। मैं उनके लड़का तो उसका मैं अमेठी के लड़का विजय की संजय के चुनाव मैं गया हुआ हूँ। मैं इंदिरा गांधी के लिए 4 मैंने सर पड़े 1978 के अंदर जब नाथुराम मेहता विरोध में थे, इंदिरा गांधी नागौर आई तो हमें उस समय यूथ कांग्रेस में था। जब वो मेला हो रहा था तो यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में वो मेला वो रैली हुई थी, और उस रैली में मैं जब इंदिरा गांधी को डाइस पर ले गया तो 3 पत्र मेरे लगे थे। देखिए मैंने इंदिरा गांधी को वहाँ पत्र खाए। एक भिलौड़े में एक चुनाव था, सब उपचुनाव था, वहाँ मैं गया, वहाँ भी मेरे पत्थर लगे। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने इंदिरा जी के लिए सभी पढ़ाया। मैं उनके लिए जेल में गया इंदिरा जी के लिए। आप जब इंदिरा जी को जेल भेज दिया था तो मैं परवश 1978 के दिसंबर में 12 दिन तक उनको मैंने मेरी हिंसा दी, मैं परवश की जेल में रहा उनके लिए। मेरा कहने का मतलब है जिस कांग्रेस को मैंने खींचा, मैं जिस कांग्रेस का फिदा हुआ था, मुझे उस कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं दिया विधायक का, और इस वसुंधरा ने मुझे टिकट दिया। वसुंधरा के साथ साथ में तो एक मेरे बहुत बड़े नेता जो दिवंगत हो गए उनका भी हाथ था। दरबार ने मेरी रिकमेंड की थी कि इनको बीजेपी दिया जाए, तो मैं उनका तो आभारी हूँ। पर लेकिन एक बात मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं प्रधान बना तो निर्णय बना, मुझे कोई कांग्रेस जी ऐसी बात मतलब निर्णय ताकत से चार्ज बना। बीजेपी ने मुझे टिकट दिया तो मैं बीजेपी का आभार तो हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को एक बात कहता हूँ, ये वही बीजेपी है जो कई दफ़े इस मखरा क्षेत्र में टूट गई थी। टूट गई थी तो कहते हैं जिसको डाइस वो हो जाती है, हार गई हैं? उनका वो एबॉर्शन जनादर कम हो गया। अंग्रेज एबॉर्शन कहते हैं, टूट जाना। यानी यहाँ मतलब बीजेपी सन बहुत से लगा करके है, और 2013 के पहले हारी आ रही है। हाँ, जनादर कम था, कम की वहाँ हारी आ रही है। हारी आ रही है। मुझे टिकट दिया गया तो मैं पहला व्यक्ति था जो मैंने विजय से बीजेपी को दिलाई। तो मैंने बीजेपी का नाम भी तो नाम किया, बिल्कुल सर, तो मैंने नाम रोशन किया। तो ऐसा नहीं कि फोकट में मैं बीजेपी आ गया कि भाई ऐसी बात है। मैंने बीजेपी आने के बाद में मैं नाम किया, उसके बाद में बीजेपी आनंद गई। मैंने रास्ता खोल दिया। और एक अपने मारवाड़ी कहा होता है तो प्राणी घोड़ी तू की तो उनका बैठ प्राणों सीख की। तो मैंने बीजेपी को जीतना तो सिखा दिया इस क्षेत्र में। तो ये क्यों कम बात है क्या? मेरी ताकत थी कि मेरे ही वोट तो थे, मेरे वोट को बीजेपी ने यूज दे दिया। मुझे लगावट की जरूरत थी, मुझे थोड़ा लगावट मिल गया तो मेरे वोट तो 30,000 थे और वो वोट मिल गया तो जीत गया। तो ये मेरा भी तो थोड़ा बहुत, हालांकि मैं तो उनके एहसान उनका ही मानता हूँ कि बीजेपी ने मेरे पर एहसान किया, मुझे विधायक बनाया। लेकिन मैडम ने एक गलती की। इस मैडम को मैंने बोराड़ में इस अपने गणेश डूंगरी पर जब वो जीतने के 2 दिन पहले मैंने वो खून से तोला था। ऐसा किसी हिंदुस्तान ने किसी ने आदर किसी ने दिया, मैंने आदर दिया मैडम को। तो यूँ समझो कि मैंने फोकट में टिकट लिए। मेरा भी तो मैडम पर एहसान है कि मैंने बीजेपी को जीता हूँ, मैं पहली सीट जीता हूँ। मैडम पर ये एहसान है कि मैडम की मैंने नंबर बढ़ाया मेरे बीजेपी में, और उसको मैंने खून से तोला। लेकिन उसी मैडम ने इन जाटों के बेगम आकर के मुझे बाद में इतना जबरदस्त काम करने के बाद में सर, ऐसा IAS काम करने के बाद में भी ऐसा सुना जाता है कि आप भैरू सिंह जी शेखावत के खास नज़दीकियों में से हैं। बहुत मेहरबान थे। हाँ, आपसे अच्छे संबंध थे भैरू सिंह जी से, लेकिन कभी आपने भैरू सिंह जी से कभी राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। आपके दोस्ताना संबंध थे, लेकिन कभी भी आप खुलासा करता हूँ, ताल्लुकात नहीं थे। भैरू सिंह जी और ठाकुर वीर सिंह जी मेरे घर आए हुए, मुझे कहा आप खड़े हो जाओ। मेरी बहन भूखता थी, मैं उधर मेरे घर आ गए थे, बताए थे, और मैंने कहा नहीं मैं टिकट नहीं लूँगा। मैंने उससे एक शर्त की थी, मुझे आप इस टाइम दिल्ली में मदद कर दो, जीते मैं आपकी पार्टी बाजू। बिल्कुल, आपको मकराना के आपको ट्रैप स्पेशलिस्ट कहा जाता है, कहते हैं लोग। आज तक प्रशासनिक स्तर पर कर्मचारियों में, अधिकारियों में बवलाल जी प्रधान साहब का जितना खौफ है किसी भी राजनेता का नहीं है, क्योंकि आप सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं। आपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिगुल बजाया, जो लूट, गरीबों के साथ में जो लूट खसोट होती थी उसको आपने बचाया। ट्रैप का स्पेशलिस्ट माना जाता है।
अब विगत 50 सालों से न जाने कितने अधिकारियों को, कितने कर्मचारियों को, भ्रष्टाचारी कर्मचारी होते थे, आपने उनको ट्रैप करवाया। अभी वो भी- एक कहानी आप थोड़ी सी अभी बताइए 6 आप। महीने पहले मकड़ा में गया कौन से मतलब यार वो मेरे हिसाब से पैसा मांगा छोड़ के पकड़ा है। अब अभी की ताज़ी बात है। हाँ। मैंने तो देखो मकड़ा के हालांकि ये आपका इंजीनियर है माइनिंग है तो पैसा तो उनसे लेता है, भैंस को माइनिंग कहाँ पड़ा दी, उससे उसको मैंने पकड़ा। पानी की तकलीफ मखना वाले को देते हैं, वो हमारा तो वो काम नहीं पड़ा, मैंने पानी वाले इनको पकड़ाया। बिजली वाले मेरे तो काम पड़ता नहीं, बिजली वाले को मैंने पकड़ाया, यानी इंजीनियर को पकड़ाया, एक्शन को पकड़ाया, बीडीओ को पकड़ाया। एक ऐसी जो था बड़ा बदमाश जिसके 2-3 रिश्तेदार थे और वो लूट के खा रहा था, उसको पकड़ाया। एक डॉक्टर को पकड़ाया। फिर मैं आपको कितने उदाहरण दूँ, अब मैं ड्यूटी नहीं कर, मैं ऐसे गरीबों को क्या उदाहरण दूँ, इतने उदाहरण दूँ आपको। एक उदाहरण देता हूँ जिसमें मेरे कहने से गेलासर गांव में एक श्रीलुकास गोविंदराम की कुछ जमीन थी, चीनी सुधार मेजन है। मेरा दोस्त के एन गुप्ता नागौर के एसपी थे। आप देखिए मेरे वो 3 दोस्त थे, मैंने कहा साहब आपका नागौर का हमारा मखना थानेदार करना मानता नहीं है, आप मेरी मदद करो, क्या चाहते हो आप। मैंने कहा तो जमीन लो, मैं चलता हूँ, आप चाहते हो मैं सोच सकता तो मेरे साथ रवाना हो जाएंगे। वो आए गिलासर, और गिलासर आकर के उन्होंने वो जिस जमीन को उन्होंने राजपूत हड़पी थी, कब्जा की, उसको गिरफ्तार किया और अपने खड़े खड़े उस घूमना नाम के पलाई को कब्जा दिलाया। मेरे प्रधान काल में संबंध 2007 में आप देखिए एक दूसरे करके गाँव है, दूसरे गांव के अंदर एक 100 बीघा जमीन थी जिस पर राजपूतों ने वो गवर्नमेंट की जमीन कब्जा कर रखा था। मेरे सिलका से आगे वहाँ रहते थे, उनको ठोके उन्होंने निकाल दिया। मुझे मालूम पड़ता उनको ठोके बाहर निकाल, मैं गया, मैंने कहा तुम वो ठोके निकाल रहा, अब तो मेरे सामने कब्जा करो। आप देखो ताजुब की बात है, मैंने उनको कब्जा कराया और तो लंबी हिस्ट्री है, उनको मैंने हटवाया। 100 बीघा जमीन आज की तारीख में मैंने उसी के उनको कब्जा करके उनकी खातिरदारी दिलवाई और उस जमीन का नाम रखा मैंने बांग्लादेश। तो आज की तारीख में उसका नाम बांग्लादेश, जाके पूछ लेना आप, उसका नाम बांग्लादेश ही है। 100 बीघा जमीन है वो, और सुधाराम के वगैरह के 7 भाई लड़के हैं। और उसको कभी आज तक ऐसा किसी नेता ने आज तक कोई काम नहीं किया कि गरीबों को 1 बीघा की ज़मीन दी हो। मैंने 100 बीघा ज़मीन दूसरे में उन गरीबों को दी, सुधाराम के पुत्रों को। तो आज भी है, वो आज अभी थे, उसका नाम है बांग्लादेश। आप देख लेना और एक बोर्ड लिखा बांग्लादेश, 100 बीघा जमीन मुझे अंडर में है। ऐसी जमीन तो मैंने कई लोगों को दिलाई है। कुछ लोग कहते हैं कि आप राजनीति का लाभ उठाते हुए आपने बहुत सारी ज़मीनों पे कब्जा किया है, बोलते हैं कि आपने बहुत सारी ज़मीन अपने अधीन की है, गरीबों की ज़मीन, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा। आपको बताऊं, ये तो बिल्कुल मिथ्या, 100 में 100 के 1000% झूठ है। मैंने तो ज़िंदगी में आज तक 1 इंच, एक ज़मीन तो बहुत होती है, 1 इंच ज़मीन भी यदि होती तो ये लोग मुझे माफ़ करते हैं, खिलाफ पार्टी वाले। 1 इंच कोई ज़मीन, इस श्री राम ने मेरे मुकदमा किया था तो मैंने उसके खिलाफ इज्जत का दावा किया, तो कोर्ट में चल रहा है, आप जाकर देख लेना, कोर्ट में श्री राम के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। यही उसने लगाया था कि आपने ज़मीनों गरीबों आपने, आज तक क्या रिकॉर्ड है, 1 इंच ज़मीन। अच्छा, मेरे बाप ने मुझे 400 बीघा ज़मीन दे रखी है, मैं एक लोगों की गरीबों की ज़मीन लूँ। ये देखो मैं जहाँ बैठा हूँ ना, इसके बिल्कुल पड़ोस में एक राम सो नाम की पढ़ाई की ज़मीन में दूसरों का कब्जा था, ये पड़ोस में खेत, इसको मैंने कब्जा दिया। उसने आज उसके भाई ने उसने 2 करोड़ रुपये बांटे, मैं उसमें ले सकता था। मैंने ये देखो ये आपकी पड़ोस ज़मीन है, ये ज़मीन मैंने उनको कब्जा दिलाया 1965 में। यदि मेरी ज़िंदगी में इतने लोगों गरीबों की ज़मीन दिलाई मैंने, मेरे पास तो 1 इंच ज़मीन हो तो मैं पूरी प्रॉपर्टी देने को तैयार हूँ। सर अभी आपके पास में कुल कितनी ज़मीन है? 400 बीघा ज़मीन मेरे पास। 400 बीघा ज़मीन है। ये जैसे अपन अभी जहाँ पर बैठे हैं ये फार्म है, नहीं, ऐसे 2 फार्म है मेरे पास। 100 बीघा में तो माइंस है, 100 बीघा में तो मेरे माइंस है। मैं क्यों चोरिया करूँ, मैं क्यों रिश्ता खाऊँ ऐसा, मैं क्यों किसी गरीब की ज़मीन लूँ। मैं तो आप ताजुब करोगे कि मैं अभी विधायक था और मेरी पुत्र पोते बहुत सरपंच बनी, तो मैंने 200 गरीबों को तो यहाँ एक कॉलोनी बसाई, जाके देखो सही अपने गणेश डूगरी पास में। वो ज़मीन जिनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं, उन आदमियों ने बसाया, जाके मकान दे क्या हुआ। आगे आप जाके देखो कितने मैंने बसाए, कोई नागौर के बसाए बता दो, एक कोई बता दो था। मैंने कहा ये भी तो अपना वर्चस्व किया। तो यूँ करके मेरे है ना, मैं जब चुनाव लड़ा था तो फिर मैंने उस टाइम विड्रॉ किया, तब मेरे कम वोट आए उस टाइम में, तो उसके बाद मैंने चुनाव लड़ने बंद कर दिया। नहीं, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब आपकी जैसे दैनिक दिनचर्याएं क्या है? दैनिक सुबह 5 बजे उठता हूँ,
योग करता हूँ, माला पहनता हूँ, आए जाए और मेरा एक किवाड़ खुले रहता है हमेशा, कभी ताला नहीं लगाता हूँ, आने जाने से मिलता हूँ। कोई काम होता है तो किसी भी काम, अभी भी मेरी उम्र नहीं भी काम करने फिर भी जाता हूँ, हर आदमी को मदद करता हूँ, घर पर खाना खिलाता हूँ या सोना तो सुलाता हूँ, दवाई वहाँ दवाई जाता हूँ, जिनके साथ जरूरत होता है उनके साथ थाने में जाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, मेडिकल की जरूरत हो मेडिकल डॉक्टर को दवाई दिलाता हूँ। कोई भी प्रकार की तकलीफ इस एरिया में होती है तो लोग मेरे पास आज भी आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आते रहते हैं। मैं उनको कभी मना नहीं करता, मदद करता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। जो मर जाता है उनके बेड ले जाता हूँ, जिनकी शादी होती है उनके भी हाजिरी बनने जाता हूँ, ये मेरी दिनचर्या है। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर भंवरलाल राजपुरोहित साहब की राजनीतिक यात्रा की कहानी। आपने जीवन भर संघर्ष किया, गरीबों के हित के लिए, दलितों के संघर्ष में साथ रहे, इसीलिए आपको गरीबदास के नाम से क्षेत्र में जाना जाता है, क्योंकि आपने हमेशा अपने दरवाजे पे आए हुए किसी भी गरीब का साथ दिया है। बाबूजी का जीवन बिल्कुल खुली किताब की तरह है, जिसे हर कोई पढ़ सकता है। और आज आप बाबूजी ने अपने जीवन की संपूर्ण राजनीतिक यात्रा के बारे में हमें बताया। बाबूजी के जीवन पर एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। श्री आर गौर मधुप, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक का टाइटल है हमारे क्षेत्र के असली अम्बेडकर डॉक्टर भंवरलाल राजपुरोहित जी की राजनीतिक की यात्रा थी। राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी बाबूजी ने हार नहीं मानी। विद्यार्थी जीवन से ही आप सक्रिय जुझारू रहे हैं, और जुझारू प्रवृत्ति के कारण ही आप अकेले दम पर अपना काम करवाते रहे। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन बाबूजी का हमेशा सम्मान होता रहा है। बाबूजी ने कोई भी अगर काम बता दिया तो निश्चित रूप से वह काम होना है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह जी शेखावत बाबूजी के बहुत नज़दीकी व गहरे मित्र थे, लेकिन बाबूजी ने कभी पद का लाभ नहीं उठाया, केवल निस्वार्थ भाव से अपने दोस्ती का निर्वहन किया। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी भैरों सिंह जी बाबूजी से जुड़े हुए रहे, बाबूजी के संपर्क में थे। बाबूजी ने फॉरेन में एक हॉस्पिटल था, उसका उद्घाटन भी करवाया था उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा। धन्यवाद मित्रों। डॉक्टर भंवरलाल राजपुरोहित की संघर्ष की यह थी गाथा। धन्यवाद।